जय महादेव दर्शकों। आज हम लोग दर्शकों बात करेंगे कुंडली में बनने वाले ग्रहण योग के विषय में। आप सबको पता होगा कि सूर्य और चंद्रमा जब कभी भी राहु के प्रभाव में आते हैं, अर्थात सूर्य के साथ राहु हो या चंद्रमा के साथ राहु हो या सूर्य और चंद्रमा दोनों के साथ राहु हो, तो इस स्थिति में ग्रहण योग का निर्माण होता है। सूर्य जहां आत्मा का कारक माना जाता है, वहीं चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं। इसलिए जब पापग्रह राहु इसके साथ संयुक्त होता है या युतिगत संबंध बनाता है, तो निश्चित रूप से यह संबंध कुंडली के जिस भाव में पाया जाता है, उस भाव से संबंधित दुश्वारियां, परेशानियां, नकारात्मकता निश्चित रूप से देता है। तो दर्शकों, आज हम लोग यह जानेंगे कि कुंडली में बनने वाले सूर्य और राहु के कारण जो ग्रहण योग बनता है, उनका द्वादश भाव में फल क्या होगा और इसकी नकारात्मकता से बचने का उपाय क्या होगा। तो सबसे पहला, लग्न। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और राहु लग्न में हो, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए आपको किसी न किसी प्रकार से शारीरिक पीड़ा मिलेगी। बिना किए हुए कार्यों में बदनामी का मिलना, यश का न मिलना, बार बार प्रगति के मार्ग में बाधा आना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, यह प्रगति का आपके सिलसिला चलता ही रहता है। लंबे संघर्ष के बाद इन के इन प्रकारेण आपको अस्थायित्व मिलता है। जीवन में हृदय रोग की भी संभावना होती है। यदि यह कुंडली में योग है, तो आपको बचाव के लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन आप मिट्टी का दीपक लीजिए और उसमें सरसों का तेल डालकर पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकाल जलाइए और वही खड़े होकर एक पाठ भैरवाष्टक का करिए। निश्चित रूप से कल्याणकारी फल आपको मिलेगा। और यदि सूर्य और राहु की युति द्वितीय भाव में हो, तो पारिवारिक असंतोष, परिवार में जितने भी सदस्य होंगे सबके अपने अपने मत होंगे, सन्मत की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और पारिवारिक विद्वेष के कारण आपका घर में रहने पर भी बिल्कुल संतोष या शांति जो है का अनुभव नहीं करेंगे। इसीलिए आप घर रहना भी नहीं चाहेंगे। आर्थिक स्थिति में भी हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। चवन्नी की कमाई और अठन्नी का खर्चा। ऐसा नहीं कि आप पैसा बर्बाद करेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण पड़ता ही जाएगा जिससे कि आपकी ऋण की स्थिति बनी रह सकती है। नेत्र में पीड़ा हो सकती है। नेत्र से संबंधित रोग की भी पूरी संभावना कही जा सकती है। यदि यह जन्मांग में योग है, तो क्या करना है आपको, प्रत्येक शनिवार को व्रत धारण करिए और सायंकाल ओम रांग राहवे नमः, फिर से सुनिए, शनिवार का व्रत धारण करिए और प्रत्येक दिन सायंकाल ओम रांग राहवे नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 3 माला जप करिए। निश्चय ही आपको राहत मिलेगी। और यदि सूर्य और राहु की युति तृतीय भाव में हो, तो देखिए, तृतीय भाव में पापग्रह का पाया जाना बहुत खराब परिणाम नहीं प्रदान करता है। इसलिए यह कोई बहुत नकारात्मक फल नहीं देता है। हाँ, यह अवश्य है कि आपके अंदर आलस्य, अहंकार की भावना, भाई बहनों से संबंध में समस्या अवश्य उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी आप जोखिम भरे निवेश में से स्वयं को संकट में भी डाल सकते हैं। अनावश्यक यात्रा में आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। यदि यह स्थिति है, तो क्या करना है आपको, प्रत्येक शनिवार को जल में काला तिल थोड़ा सा मिलाकर
भगवान सदाशिव का अभिषेक करिए और ओम भैरवाय नमः मंत्र का एक माला जप करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब देखिए दर्शकों, यदि आपके चतुर्थ भाव में ग्रहण का योग बनता हो तो यह अत्यंत विनाशकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाता है। इसमें माता के सुख में बाधा, गृह सुख में कमी, वाहन से बार बार दुर्घटना, जीवन साथी से गंभीर मतभेद, संतान उत्पन्न होने में समस्या और अपयश का बार बार मिलना आपको संभावित परिणाम कहा जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको? यहां एक बात और हम दर्शकों आपको बता दें कि चतुर्थ भाव में सूर्य का पाया जाना आपका यह दर्शाता है कि आपके मध्य रात्रि के आसपास का जन्म है। सूर्य रात्रि में वैसे ही क्षीण हो जाया करता है और राहु बलवान, इसलिए यह विशेष रूप से नकारात्मक परिणाम प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। इससे बचाव के लिए क्या करना है आपको? आप शनिवार के दिन काले या भूरे रंग के कंबल का दान करना प्रारंभ करिए और सूर्यास्त के बाद ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का 3 माला जप करिए। निश्चित रूप से ग्रहण से दोष से उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता न्यूनता को प्राप्त करेगी। अब पंचम भाव में यदि ग्रहण योग बनता है तो यह भी त्रिकोण का भाव है, अत्यंत शुभ भाव इसे कहा जाता है। यह विद्या, बुद्धि, संतान, स्वयं से अर्जित धन, इमोशन आदि का मालिक होता है। यहां ग्रहण योग आपके शिक्षा में बाधा, संतान उत्पन्न होने में समस्या, बार बार गर्भपात की स्थिति, बदनामी, अनावश्यक भय का पाया जाना, आपके मन में हमेशा निराशा का भाव उत्पन्न होना, डिप्रेशन की शिकायत आदि आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप शनिवार को तांबे का एक बर्तन लीजिए और उसमें गेहूं, तिल और जौ डाल दीजिए। डालकर बहती नदी में ओम राहवे समर्पयामि कहते हुए बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए और सायंकाल 1 माला ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और यदि छठे भाव में आपके ग्रहण का योग बनता है तो यहां भी पापग्रह का होना अत्यंत शुभ कहा गया है, लेकिन सूर्य और राहु की युति के कारण, शत्रुओं की सक्रियता के कारण आपको मानसिक तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। शासन सत्ता से कभी कभी विरोध की स्थिति बन सकती है और अनावश्यक रूप से अचानक धन की हानि हो सकती है। इसलिए यदि यह योग है तो आप क्या करें? इस योग में जब कभी भी आपको शत्रुओं से अधिक परेशानी हो तो बाकी बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं राहवे नमः मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और यदि ग्रहण का योग सप्तम भाव में बनता है तो यह भी अत्यंत नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। सप्तम भाव को भार्या का भाव कहा जाता है, बिजनेस का भाव कहा जाता है। कई सकारात्मक फल इस भाव से देखे जाते हैं। तो सप्तम भाव में बनने वाला ग्रहण का योग गृहस्थ जीवन को कलुषित बना देता है। विवाह का विलंब से होना, उसके पश्चात भी दाम्पत्य जीवन का बार बार टूटना, संतान होने में समस्या, पार्टनरशिप के बिजनेस में बार बार घाटा होना, विदेश से संबंधित कार्य में सब कुछ गंवा देना
आदि समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। और यदि यह ग्रहण का योग आपके जन्मांग में है तो आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, अब ये ध्यान से सुनिए। प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार को जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करिए और नियमित एक पाठ भैरवाष्टक का करिए। इससे निश्चित रूप से आपके ग्रहण योग का मारक क्षमता न्यूनता को प्राप्त हो जाएगी। यदि अष्टम भाव में ग्रहण योग बनता है तो यह भी अत्यंत दुखदायी परिणाम प्रदान करता है। अष्टम भाव में बनने वाला ग्रहण का योग आपके जीवन में बार बार प्रगति में अवरोध उत्पन्न करेगा, बार बार दुर्घटनाएं होंगी, बार बार घर में आग लगना, दुकान का जल जाना, कीमती सामान का गायब हो जाना, स्वयं के संबंधियों के द्वारा ही आपको कष्ट मिलना, इन प्रकारेण शरीर में कोई न कोई रोग हमेशा लगा रहता है। लेकिन यदि यह योग है तो इससे बचाव का मार्ग क्या है, यह आप ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन आप भैरव मंदिर जाकर भगवान भैरव का दर्शन करें, उन्हें मिष्ठान भोग में चढ़ाएं। तत्पश्चात सायंकाल और प्रातः नियम से एक रोटी कम से कम कुत्ते को अवश्य खिलाएं और सायंकाल ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह रावे नमः मंत्र का जप एक माला अवश्य करें। और यदि नवम भाव में आपके ग्रहण का योग है तो यह भी शुभ परिणाम प्रदान करने वाला नहीं कहा जाता है। नवम भाव में बनने वाला ग्रहण योग भाग्य के मार्ग में आपके अवरोध उत्पन्न करता है। जब आपको सफलता चाहिए तो नहीं मिलेगी, बहुत रगड़ घस माने बहुत बार बार संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है। स्वभाव में भी इतनी निराशा आ जाती है कि ईश्वर के प्रति भी अनास्था जन्म लेने लगती है। आप गलत कार्यों में रुचि ले सकते हैं, चारित्रिक रूप से भी आपका पतन हो सकता है। और यदि यह स्थिति है तो आपको क्या करना चाहिए, सायंकाल इस ग्रहण योग से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाइए और वहीं खड़े होकर एक माला ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और यदि यह ग्रहण का योग दशम भाव में हो तो क्या करना है, दशम भाव में बनने वाला ग्रहण का योग भी कष्टकारी परिणाम प्रदान करता है। पिता से वैचारिक समानता का अभाव, पैतृक संपत्ति में विवाद, बार बार मुकदमेबाजी, नौकरी का बार बार छूटना, सबको प्रमोशन मिल गया लेकिन आपको बिना कारण आपका प्रमोशन रुक गया। हृदय रोग की संभावना भी यह ग्रहण का योग उत्पन्न करता है। लेकिन यदि दशम भाव में आपके ग्रहण का योग बनता है तो इससे बचाव के लिए क्या करना है, आप नियमित रूप से काले कुत्ते को रोटी खिलाइए और बटुक भैरव का सायंकाल जप अवश्य करिए या पाठ करिए। और यदि एकादश भाव में ग्रहण का योग बन रहा है तो एकादश भाव में भी पापक ग्रहों की युति कल्याणकारी परिणाम प्रदान करती है, लेकिन सूर्य और राहु की युति से शासन से थोड़ी असुविधा हो सकती है। बड़े भाई से, बड़ी बहन से गंभीर मतभेद हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेके विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो सकते हैं और अनावश्यक रूप से आपके पैर में दुर्घटना हो सकती है, पैर की हड्डी टूट सकती है। यदि यह योग आपके जन्मांग में है तो इससे बचाव के लिए क्या करें, प्रत्येक सोमवार को व्रत रहिए और सोमवार के दिन भगवान शिव का यदि कुश से अभिषेक कर पाए तो सर्वोत्तम, नहीं तो जलाभिषेक अवश्य करिए। और सायंकाल ओम ह्रौं जुं स, फिर से सुनिए,
ओम ह्रौं जुं स मंत्र का 3 माला जप करिए। निश्चित रूप से आप मुक्त हो जाएंगे। यदि द्वादश भाव में आपके ग्रहण का योग बनता है तो क्या करना है आपको? द्वादश भाव में बनने वाला ग्रहण का योग भी अत्यंत गंभीर नकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। गृहस्थ जीवन में दिक्कत, अनावश्यक व्यय, सदैव ऋण की स्थिति, अनिद्रा की शिकायत, बदनामी, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा का न मिलना, जो कार्य आपने किया है उसका भी परिणाम न मिलना और नेत्र रोग से संबंधित गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रत्येक शनिवार को काला तिल, काले कंबल का दान यदि कर सके तो बहुत उत्तम। इससे निश्चित लाभ होगा आपको। और सायंकाल ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः मंत्र का 3 माला जप करिए। निश्चित रूप से ग्रहण का योग शांत होगा और जीवन सामान्य रहेगा। धन्यवाद।